आज हम बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज होती क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज जैसे कि आप देखते हैं कि मैं जब वीडियो में कोई बात कहता हूँ या फिर करता हूँ तो इस तरह से हाथ वगैरह, अब पैर तो हिलता हुआ आपको या फिर हिला तो सकता नहीं या फिर हिलता हुआ आपको दिखता नहीं है, तो उसी तरह से बॉडी लैंग्वेज यानी शरीर का जो एक्सप्रेशन होता है उसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो बात करते करते आदमी हाथ हिलाता है या पैर हिलाता है या फिर सर को इस तरह कुछ भी करता है तो उसी ही बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे आता है कि अगर सामने वाला आदमी यानी जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसके साथ आप खड़े हैं, अगर वो सामने वाला आदमी अजीब सा हाथ पैर हिला रहा है, जैसे कि बात करते समय वो संकोच कर रहा है, यानी कि जैसे अभी हाँ इस तरह से या फिर कुछ मतलब अजीब टाइप की ऐसा आपको महसूस हुए कि वो शर्मा टाइप रहा है, तो आप समझ जाइए कि या तो वो हिचकिचा रहा है आपसे बात करने में, तो फिर वो जो बात कर रहा है, जो बात कह रहा है उसमें कंफ्यूजन उसको हो रही है। दूसरे नंबर पे होता है कि अक्सरियत में हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति बैठा है और वो जो है उसे ऐसा लगेगा कि कहीं पे खोया हुआ है, कहीं पे देख रहा है, लेकिन होता क्या है कि वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ उसके विचार चलता रहता है, यानी कि उसका दिमाग पे खुद कंट्रोल नहीं रहता है और वो इस तरह से कहीं पे देख रहा होगा और आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ सोच रहा है। तो सही बात है कि वो सोच ही रहा होता है, यानी अपने दिमाग पे कंट्रोल कर पाना वो मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो अपने दिमाग का कंट्रोल रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये मानसिक संतुलन बाद में धीरे धीरे करके खोने का चांस रहता है। तीसरे नंबर पे आता है कि जब कोई आदमी झूठ बोलता है तो वो अगले आदमी को भी झूठा ही समझता है, जैसे कि बात बात में उससे कसम खिलाता है, बात बात पे जैसे कि ये बोलेगा कि नहीं तुम ऐसा नहीं किए थे, जैसे आप बोल दी कि नहीं मैं वहाँ गया था, तो अगर वो खुद झूठा होगा तो उसको लगेगा कि सामने वाला आदमी झूठा है। तो अगर आपको जानना हो कि वो शख्स झूठा है तो कोई बात आप बताएंगे तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके दोस्त या फिर कोई भी आपसे कसम खिलाएंगे या फिर वो आपको झूठा ठहराएंगे, आप सच्चे रहेंगे तब भी, तो समझ जाइए कि वो शख्स ही खुद झूठा है। चौथे नंबर पे आता है कि अक्सरियत में आपने देखा होगा कि किसी के साथ आप बैठे हैं, आप खुद कोई ऐसा जोक मतलब ऐसे बातचीत हो रही है, वहाँ पे कोई ऐसी हंसी वाली बात हुई जिसपे बहुत ही ज़्यादा हंसना ना आया हो, लेकिन आपके साथ बैठा आपका दोस्त वो इतना हंस रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसको अलग से कोई चुटकुला मिल गया हो, तो ये समझ जाइए कि वो अंदर से अपने दिल में जो है वो घुट रहा है और कुछ कोई बहुत बड़ी परेशानी में वो कैद है, इसलिए इतनी तेजी से वो हंस रहा है, ना कि उसे मजा आ रहा है। पांचवें नंबर पे आता है कि आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका दिल, ये सबको मतलब नई चीज़ों की ज़रूरत होती है। जिस तरह से आपके पेट को खाने के लिए, आपकी ज़बान को खाने के लिए टेस्ट की नई चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरह से आपकी आँखों, आपके दिमाग, आपके शरीर को भी नई चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप अगर अपने मन में अगर कोई नया विचार लाना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह पे चले जाइए, जैसे कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से कुछ ही दूरी पर अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप कभी नहीं गए हैं या फिर कभी एक आध दो बार गए हैं तो उस जगह पे चले जाइए। तो आप अगर नया विचार, कोई नई चीज़ सोचना चाहते हैं जो कि आपके दिमाग में कभी ना आई हो, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपके दिमाग में बहुत ही नई चीज़ें आएंगी। ये भी एक बॉडी का एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ एक तथ्य है। तो ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें ना आती हों, जिस तरह से कि अभी आप ऐसी जगह पे भी ना चले जाएं कि जहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ें आती हों। नहीं, कोई ऐसी जगह पे जाए जहाँ नई चीज़ें आपको सोचने का आपका दिमाग मौका दे। ये छोटा सा पार्ट था इस वीडियो का, अभी इसका दूसरा पार्ट भी मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।